नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उत्तर प्रदेश तक। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा की सीईसी की बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बसी हुई सीटों पर होगा ऐलान। कैंडिडेट उतारेगी पार्टी। जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, जिन पर मुहर लगी है, उस पर नजर डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में शनिवार 24 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक देर रात तक चली। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सीईसी सदस्य शामिल हुए हैं। चर्चा में शामिल होने के बाद रात 12 बजे के बाद पीएम सहित अन्य नेता वापिस लौटे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव सहित 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अभी तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें अभी तक 291 नामों का ऐलान हुआ है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट मनमोहन सामल ने कहा है कि बीजेपी और बीजेडी गठबंधन की बातचीत विफल होने के चलते सीईसी ने ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। इधर बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी तक कुछ सीटों पर मंथन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बैठक में 2 घंटे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चली है। यूपी की बसी हुई 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को घोषित कर दिया गया है। बता दें कि आपको बता दें कि बाराबंकी में भी नया प्रत्याशी अब मैदान में उतरा है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही बीजेपी की बची हुई 24 सीटों को लेकर शनिवार दिल्ली में हुई बीजेपी यूपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में जहां एक तरफ बीजेपी यूपी की 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का जल्दी ऐलान करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के साथियों को लेकर भी मंथन किया गया है और फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर और सोनभद्र सीट को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को फिर से दिया जाएगा। वहीं यूपी की बाराबंकी सीट पर टिकट वापस करने वाले उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा कोर कमेटी की बैठक चली है। बीजेपी मुख्यालय पर हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि कोर कमेटी की इस बैठक में जहां एक तरफ बाराबंकी की सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चाएं की गई, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर काफी देर तक मंथन हुआ है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और गाजीपुर जैसी सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया था। सूत्रों ने तो दूसरी सूची में इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, यहाँ तक बता दिया। इसमें बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी मौका दे सकती है। दूसरी सूची में बीजेपी में कई चेहरों में फेरबदल होगा। सूत्रों की माने तो कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम और फेरबदल को लेकर मंथन किया गया है, जिसमें सुल्तानपुर, पीलीभीत, केसरगंज, बरेली, देवरिया, बदायूं और गाजियाबाद में सांसदों के टिकट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद, सहारनपुर, रायबरेली और गाजीपुर में नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 16 सीटों बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना पर हम सबका सामना करना पड़ा था। इन सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा ने पहली सूची के अंदर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी ने अपनी पहली सूची में प्रत्याशी बदल दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोर कमेटी में हुई यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर चर्चा की गई है। लोकसभा सीटों के साथ ही कोर कमेटी की बैठक में यूपी में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की गई है। और इधर आपको बता दें कि अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। इधर कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट में यूपी से 9 नाम सामने आए हैं। अजय राज को बनारस, दानिश अली को अमरोहा से और कानपुर से आलोक मिश्रा को टिकट मिला है। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट आई है। इसमें उत्तर प्रदेश के 9 नाम शामिल हैं। वाराणसी से अजय राज को टिकट मिला है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस में समझौता हुआ है। 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इससे पहले 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें देश भर के 82 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, मगर यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक भी नाम नहीं था। पहली बार कांग्रेस ने यूपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अजय राज ने कहा है कि लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, हर हर महादेव, इस प्रकार का उन्होंने ट्वीट भी किया है। कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। साथ ही ये थी उत्तर प्रदेश की मुख्य समाचार और बड़ी खबर। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।